हेलो एवरीवन। तो हम हमारा चैप्टर जो है क्लास 9th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट क्या, कंप्लीट ही कर चुके हैं। हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर चुके हैं, एग्जांपल एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ और क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आप और ज़्यादा डीपली इस चैप्टर को समझना चाहते हो और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन को, मतलब एक टाइप से कंसेप्चुअली हार्ड क्वेश्चन को करना चाहते हो, तो ये जो मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो प्रोवाइड कर रहा हूँ ये कंप्लीट आप करोगे तो आपको और क्लैरिटी बनेगी इस चैप्टर को लेके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक फिगर दिया हुआ है कुछ ऐसे टाइप का है कि एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर, ये सिलेंडर का बेस है, इस यहीं पे इस सिलेंडर में ये कोन भी रखा हुआ है, ऐसे ये कोन रखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ डायमीटर आर। तो कोन जो है हमारे पास, कोन का डायमीटर हमें दिया हुआ है आर। तो कोन की अगर रेडियस की बात करेंगे, रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर की हाफ मतलब r/2। ये हम कोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, और हाइट इसकी h दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, रेस्ट ऑन द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये सिलेंडर का बेस है, वहाँ पे रेस्ट मतलब कि रखा हुआ है। ठीक है, सिलेंडर ऑफ रेडियस, और सिलेंडर की हमारी सिलेंडर बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। तो सिलेंडर की रेडियस जो है वो है आर। ठीक है, देयर बेसिस आर ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, ओके। एंड द सिलेंडर इज फिल्ड विद वाटर अप टू ए हाइट ऑफ 12। मतलब जितना ये कोन है, अब उसकी हाइट तक, नीचे से लेके यहाँ इस हाइट तक क्या है कि ये जो सिलेंडर जो है वो वाटर का भरा हुआ है। ये जो है हमारा, ये वाटर से फिल्ड है सिलेंडर अप टू ए हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर हाइट जो है हमारी वो कोन की भी दी हुई है। ओके, ठीक है, हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर। इफ द कोन इज रिमूव्ड, अगर इस कोन को निकाल लिया जाए, ठीक है, इस कोन को अगर निकाले जाए, फाइंड द हाइट टू विच वाटर लेवल फॉल। तो हमें वो हाइट फाइंड करनी है। अब ये कोन निकाल लिया जाएगा तो क्या होगा, पानी का लेवल नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये जो जहाँ पे कोन रखा हुआ है इस जगह को फिल करेगा। जैसे वो कौवे वाली कहानी, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, घड़ा होता है, घड़े में पानी कम होता है, कौवा पानी पी नहीं पाता होता है, तो वो क्या करता है, कंकड़ डालता है और पानी धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। क्यों आया, क्योंकि उसमें कंकड़ डाले गए हैं, जिसकी वजह से पानी ऊपर आ जाता है। अगर ये कंकड़ निकाल लें तो पानी का लेवल दोबारा से नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम इस कोन को निकाल लेंगे तो पानी का लेवल नीचे आएगा। कुछ मान लेते हैं ये यहाँ से जो है यहाँ पे आ जाता है, तो हमें बताना है कि ये हाइट तो हमें दी हुई है, यहाँ तक की ये हाइट जो है ये 12 दी हुई है। तो हमें मान लो पानी यहाँ पे इस लेवल पे आ जाता है, तो ये हाइट कितनी रह जाएगी, हमें ये बात बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें हम ये करेंगे कि जहाँ तक पानी का लेवल है ना, वो वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, जहाँ तक पानी का ये लेवल है ये हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, ये वॉल्यूम हमारे सिलेंडर का होगा। एक टाइप से हम मान लेते हैं कि सिलेंडर यहाँ तक है, यहाँ तक हमारा सिलेंडर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा पानी है जहाँ उस तक का अगर वॉल्यूम निकालें तो ये हो जाएगा हमारा सिलेंड्रिकल शेप है, तो यहाँ से आ जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम हमारा पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर की रेडियस कितनी है, आर है, और हाइट कहाँ तक की हाइट तक है, ये 12 यहाँ तक ये वॉल्यूम होगा जितना वाटर है। ठीक है, अब उसमें से हमने क्या करना है, उसमें से जो हमारा कोन है इसको बाहर निकाल देंगे। तो कोन के वॉल्यूम को बाहर निकाल देंगे, मतलब कोन का वॉल्यूम हमारा 1/3 पाई, रेडियस कितनी है r/2 स्क्वायर इनटू में h, हाइट कितनी है कोन की हाइट हमारी 12 है। अब जो ये वॉल्यूम बचेगा, मतलब इस कंप्लीट वॉल्यूम में से हमने ये वाला वॉल्यूम निकाल लिया, तो बाकी बच जाएगा वो। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो है ये इस हाइट तक बचेगा, जिसको मैं h बोल रहा हूँ। तो जो यहाँ इस हाइट तक बचेगा वो एक सिलेंड्रिकल शेप में, उसका वॉल्यूम कितना होगा, वो हमारा सिलेंड्रिकल शेप में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सिलेंडर की हाइट तो रेडियस तो आर ही रहेगी, आर स्क्वायर, और ये नई हाइट यहाँ तक पानी रह जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम है, इसमें से ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर
लेवल, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, और ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल आफ्टर रिमूविंग कोन। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 12 पाई आर स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ पे सोल्व करते हैं तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 12, यहाँ से 4 3 जा 12, ये 12 कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ से ये 12 पाई आर स्क्वायर है और ये हमारा 1 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये 1 पाई आर स्क्वायर रह जाएगा, तो 12 में से 1 पाई गया तो ये रह जाएगा 11 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एच जो है हमारा वो 11 रह जाएगा, और सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर। तो मतलब कि जो पानी का लेवल जो है वो 12 सेंटीमीटर से ये हमारा 11 सेंटीमीटर तक रह जाएगा। तो मतलब कि वो पानी का लेवल कितना डिक्रीज हुआ, वाटर, हमसे ये पूछा वैसे तो फाइंड हाइट टू विच वाटर लेवल फॉल, किस हाइट तक फॉल करेगा वाटर का लेवल, 11 सेंटीमीटर। कितना लेवल डिक्रीज हुआ, वाटर लेवल डिक्रीजेज बाय 1 सेंटीमीटर। पहले 12 सेंटीमीटर तक था वाटर, अब कितने 11 सेंटीमीटर तक रह गया हमारा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। क्या किया है, पहले हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक कोन है, कोन की हाइट और जो सिलेंडर में वाटर फिल है वो सेम थी 12 सेंटीमीटर। कोन की रेडियस जो है वो r/2 है और सिलेंडर की रेडियस जो है वो r है। ठीक है, अब क्या है कि ये पूछ रहा है कि अगर इस कोन को अगर बाहर निकाल दें तो ऑब्वियस सी बात है पानी का लेवल जो है वो नीचे आ जाएगा, पानी का लेवल। तो ये पूछ रहा है कि कितना नीचे आएगा, तो जितना ये पानी का लेवल है, जितने का ये पानी का लेवल है, यहाँ तक का हमने वॉल्यूम निकाल लिया, इसमें से हम इस कोन के वॉल्यूम को डिक्रीज कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास जो वॉल्यूम बचेगा वो ये बचेगा, ये हमारे पास पाई, क्योंकि एक सिलेंडर में बचेगा तो सिलेंडर की रेडियस आर स्क्वायर इंटू मान लेते हैं कि वो एच हाइट तक बचेगा, मान लेते हैं कि वो वाटर लेवल जो एच हाइट तक बचेगा। इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो है वो हाइट निकल आएगी अप टू जिस हाइट तक जो है वो पानी का लेवल बचेगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करिए, ताकि पता लगे कि हाँ इसमें कुछ और सुधार किया जा सकता है, इसको और अच्छे तरीके से बताया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 2, ए रेक्टेंगुलर रिजर्वायर इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर वाइड। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर रिजर्वायर है जो कि है, जिसकी लेंथ जो है वो 90 मीटर है और विड्थ जो है ये 75 मीटर है। ठीक है, रेक्टेंगुलर, ये इसका बेस जो है वो रेक्टेंगल है एक टाइप से, ये वाला जो बेस है ये रेक्टेंगल है। वैसे अगर ये देखा जाए तो ये एक क्यूबॉइड बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रिजर्वायर है, ये रेक्टेंगल तो हमारा 2D होता है। अब ऑब्वियस सी बात है इसमें पानी रोकने के लिए तो इसकी दीवारें भी ऐसे खड़ी करनी पड़ेगी, तो ये एक क्यूबॉइड शेप का बन जाएगा। क्यूबॉइड शेप मतलब जहाँ जिस हाइट तक पानी जाएगा वो ले लेंगे हम जब क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास। एट वट स्पीड, हमने क्या निकालना है, इसमें ये दिया हुआ है, एट वट स्पीड पर आर की स्पीड मस्ट वाटर फ्लो इनटू इट। तो इसके अंदर जो है वो पानी आना है, किस स्पीड से आए, इनटू इट वाटर फ्लो इनटू इट थ्रू ए स्क्वायर पाइप। जो ये पाइप है ये इसका जो फेस दिख रहा है ये स्क्वायर है एक टाइप से, वैसे तो ये स्क्वायर दिख रहा है बट पाइप तो हमारी क्या होगी, एक टाइप से स्क्वायर है, तो आगे ऐसे लेंथ इंक्रीज होगी जहाँ से ये पानी आ रहा होगा ऐसे इस पाइप में से, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक क्यूबॉइड शेप हो जाएगी। यहाँ से ये पानी आ रहा है इसमें, पाइप थ्रू ए स्क्वायर पाइप ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ये जो है हमारी स्क्वायर जो शेप है ये जो है इसकी 10 सेंटीमीटर विड्थ है। ठीक है, और यही 10 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर जो है उसकी चारों साइडें सेम होती हैं, तो 10 सेंटीमीटर। सो दैट द वाटर राइजेज 2.4 मीटर इन 18 आवर्स। तो यहाँ पे क्या है, जो ये हाइट है ये हाइट
मतलब एक टाइप से ये कंप्लीट हाइट नहीं, मतलब मान लो कि ये हाइट है, यहाँ तक पानी जाएगा, ठीक है। 18 घंटे में जो पानी का लेवल है वो कितना राइज होना चाहिए, 2.4 मीटर से राइज होना चाहिए 18 आवर में। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये बोल रहा है कि 18 आवर में आफ्टर या इन 18 आवर्स, 18 घंटे में वाटर इन रिजर्वायर, वाटर इन रिजर्वायर कितना होगा, तो उसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर एक टाइप से, ठीक है। वो कितना होगा, देखो ये हमारे पास एक टाइप से यहाँ अगर वाटर लेवल यहाँ तक राइज करेगा, हमारा वाटर लेवल अगर यहाँ तक राइज करेगा ऐसे, तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, ये एक क्यूबॉइड शेप बन गई और इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 90 मीटर इंटू 75 मीटर इंटू में 2.4 मीटर, क्योंकि क्यूबॉइड जो है हमारा उसका वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसे ही निकालने हैं। तो ये हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा उस वाटर का, ठीक है। पर हमें क्या निकालनी है, हमें तो स्पीड निकालनी है। ये हो जाएगा हमारा, इसको अगर हम लिखें 90 इंटू 75 इंटू 2.4 मीटर क्यूब जो है वो वाटर आएगा हमारा। अब ये हमें बताना है कि किस स्पीड से आ रहा है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखें, ये एक स्क्वायर है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, यहाँ से पानी हमारे पास बाहर आ रहा है और यहाँ से ये इसकी लेंथ है आगे, यहाँ से ये लेंथ है हमारे पास, ठीक है। अगर ये लेंथ है हमारे पास, मान लेते हैं कि स्पीड जो है वो हम मान लेते हैं कि x की स्पीड से जो है पानी आ रहा है, x मीटर पर आर, ठीक है। मतलब कि 1 घंटे में x मीटर पर आर की स्पीड हमने मान लेते हैं लेट, ठीक है। इसका मतलब हो जाए कि 1 घंटे में पानी कितना x मीटर जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर x मीटर आ रहा है तो ये एक टाइप से क्यूबॉइड शेप बन जाएगी। ये तो यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ से ये पानी आ रहा है जो, ठीक है। और ये कितनी 18 घंटे में आ रहा है हमारे पास, 18 घंटे में आ रहा है ना, तो यहाँ पे 18 घंटे में आ रहा है। तो 1 आवर में कितने x मीटर डिस्टेंस हो रहा है, कवर कर रहा है वाटर, तो हमारे पास कितने 18 घंटे हैं। तो 18 आवर में कितने 18x मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। इतनी मतलब ये क्यूबॉइड जो बना है हमारा, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी हमारी 10 सेंटीमीटर है, और ये पीछे से अगर देखा जाएगा ये हमारा हो जाएगा 18x मीटर। ये सारी चीज़ें मीटर में है तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो जितना इस रिजर्वायर में वाटर आएगा वो 18 घंटे में हमारा ये इस वाटर के वॉल्यूम के इक्वल होगा जो रिजर्वायर में आया, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि हम वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिजर्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू स्क्वायर पाइप इन 18 आवर, ठीक है। तो ये ऊपर वाला तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिजर्वायर ये तो था 90 इंटू 75 इंटू 2.4, ठीक है। मीटर में है ये हमारा सारा, मीटर क्यूब में है। वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू द स्क्वायर पाइप इन 18 आवर, ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा बेस हो गया जो कि हमारा स्क्वायर शेप का था, तो 10 सेंटीमीटर में था। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये क्यूबॉइड एक टाइप से एक क्यूबॉइड बन गया जिसकी लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट होगी हमारे पास। तो लेंथ हमारे 10/100 मीटर होगी, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों सेम है, 10/100, ठीक है, मीटर होगी। और जो हाइट है एक टाइप से हाइट है वो हो जाएगी 18x, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो सारे मीटर में आ गए हमारे पास, ठीक है। अब अगर यहाँ से कट करेंगे हमारे पास तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी किसमें, मीटर पर आर में। तो यहाँ से कैंसिल करते हैं तो ये 0 से ये और ये दोनों 0 आपस में कैंसिल होगी, इस 0 से ये कैंसिल होगी, इस 0 से ये कैंसिल होगी, ठीक है। यहाँ से 18 पंजे 90, तो x की वैल्यू अगर हम देखें, x हमारा आ जाएगा, यहाँ 5 है, यहाँ 75 है, यहाँ 2.4 है, और यहाँ से क्या बचा हमारे पास, ये 100, ठीक है, ये 100 बच गया हमारे पास। तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगर देखें तो ये अगर पॉइंट हटाएंगे,
चलो इसको हम दोबारा से लिखते हैं, क्योंकि एक ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये 5 की 100 से नहीं, एक पॉइंट हटाने के लिए यहाँ से ये हटा देते हैं, ये हमारा 24 हो जाएगा, ये हमारा 75 है, और एक 10 जो बच गया था वो 50 के साथ ये आ जाएगा इज इक्वल टू x, और ये मीटर पर सेकंड में है हमारा। अगर इसको मैं, चलो पहले मीटर पर सेकंड में आंसर निकाल लेते हैं, फिर किलोमीटर पर आर में, नहीं मीटर पर सेकंड कह रहा हूँ, मीटर पर आर में आंसर आएगा। ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 75 की हमारे 24 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4 5 जा 20 कैरी टू 4 7 जा 28 29 30, और ये हो जाएगा 051 ठीक है। उसके बाद कितना 50 से मल्टीप्लाई 0 0 0 0 इंटू 5 0 0 5 0 0 18 पंजे 90 0 0 0 0 0, तो ये आ जाएगा 90,000 मीटर पर आवर जो है वो स्पीड आ जाएगी वाटर की। अब ये क्या है, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि अच्छा 1 घंटे में 90 मीटर, इसको अगर किलोमीटर में बदल लेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में हमारा 1000 मीटर होते हैं, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी जो वाटर के फ्लो की होगी। यहाँ पे जो हमें स्पीड निकालनी थी 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब एक बार दोबारा से फिर समझ लो, ये हमारे पास रिजर्वायर है, ये हमारे पास एक स्क्वायर पाइप है जिसमें से पानी आ रहा है। तो वो बोला कि 18 घंटे में जो रिजर्वायर जो बिल्कुल खाली था उसका लेवल जो वो 2.4 मीटर से राइज कर जाता है, जिसकी की डायमेंशन है 90 मीटर और 75 मीटर। तो अगर 2.4 मीटर से वाटर लेवल राइज कर जाता है तो इसका एक क्यूबॉइड शेप बन गई, मतलब तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम कैसे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो जाएगा वॉल्यूम। और जो ये कितना इंक्रीज हुआ है 18 घंटे में, जो इस पाइप से पानी आया है, स्क्वायर शेप की पाइप है, और हम जो है स्क्वायर शेप की पाइप है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, और स्पीड मान लेते हैं कि पानी की स्पीड जो है वो x मीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, मतलब कि 1 घंटे में x मीटर पानी आ रहा है। तो उसने बोला 18 घंटे में कितना आएगा, 18x मीटर पानी आएगा, मतलब कि ये हो जाएगी इसकी हाइट, और ये जो है इसके लेंथ और ब्रेथ हो जाएगी। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इस पाइप से आया है वही वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे होगा। तो ये दोनों हमने इक्वल कर दिए, ये और ये, यहाँ से ये सेंटीमीटर में था मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। पहले स्पीड जो मीटर पर आवर में ली थी, तो यहाँ से x की वैल्यू ये मीटर पर आवर में आ गई हमारी। फिर हमने इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ए राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है हमें, ये ठीक है। कोन ऑफ हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर, ये हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर दी है, और जिसका CSA कर्व सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट दिया हमें 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अब हमारे पास एच नहीं है तो हमें एच फाइंड करनी पड़ेगी। अब हमें कर्व सरफेस एरिया पता है कि कौन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, जो कि हमें दिया हुआ है 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास आर भी नहीं है और एल भी नहीं है, बट एच है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम आर रेडियस आर मान लें और एल जो स्लांट हाइट है, तो एल में और आर में हमारा जो रिलेशन क्या बन जाता है कि स्लांट हाइट जो हो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच जो है वो 4 का स्क्वायर, मतलब कि 16 हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। यहाँ से अगर एल की वैल्यू निकालें तो ये आर स्क्वायर प्लस 16 का रूट आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम पाई की वैल्यू को 22/7 रखते हैं, आर को आर रहने देते हैं, और एल की वैल्यू जो है वो हम आर स्क्वायर प्लस 16 का रूट ये लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 47.1, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें आर इंटू आर स्क्वायर प्लस 16 का रूट जो है हमारा वो आ जाएगा हमारा 47.1/7 इंटू में 22, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये पॉइंट में दिया हुआ है, हम पाई को 22/7 लेने की बजाय हम कुछ 3.14 भी लिख सकते हैं,
यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा से लिखूँ r इंटू आर स्क्र प्लस 16 ये रूट में है इज इक्वल टू 47.1। अगर पाई की वैल्यू 3.14 लेता हूँ तो ये 3.14 ये आ जाएगा और ये हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं हम। एक पेज ले लेता हूँ मैं पहले, यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 47.1 डिवाइड बाय 3.14 है। अगर मैं डेसिमल को हटा दूँ, जैसे 47.1 यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 314 लिख दूँ और इसका जो डेसिमल हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे वो हमारा ऊपर आ जाएगा। यहाँ ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी हमारी। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ देखते हैं किस पे कट हो जाएगा, ये 4 और 3 7 और 1 8। यहाँ पे ये किस पे कट होगा हमारा, यहाँ पे ये 2 पे कट हो जाएगा। यहाँ पे पहले कट कर लेते हैं, 2 5 जा और यहाँ पे ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो 15 3 45, 3 पे अगर देखें 7, अगर यहाँ पे ये 1 जा 1 5 7 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3 7 जा 21, 3 की 15 से मल्टीप्लाई 45 और 2 47, तो ये कंप्लीट कट जाएगा 3 पे। तो यहाँ पे हमारे पास 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कट के हमारे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हमारे पास रूट की टर्म है और यहाँ पे नहीं है, तो रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे स्क्वेयर करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर इंटू इसका, ये जैसे हमारे पास ऐसे है, ये कुछ ये हमारे पास ऐसे है, r इंटू आर स्क्वेयर प्लस 16 रूट इज इक्वल टू ये 15 है। जब स्क्वेयर करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा r इंटू आर स्क्वेयर प्लस 16 रूट और सारे का स्क्वेयर इज इक्वल टू 15 का स्क्वेयर। यहाँ पे ये अलग अलग, जैसे a इंटू बी का अगर स्क्वेयर कर रहे हैं तो इनको a स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आर स्क्वेयर और ये रूट के साथ है आर स्क्वेयर प्लस 16 का रूट, इसका स्क्वेयर अलग, और ये 15 का स्क्वेयर करेंगे तो 2 to 5 आ जाएगा। रूट के साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आर स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर प्लस 16 रह जाएगा हमारे पास। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आर स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर प्लस 16 इज इक्वल टू 15 का स्क्वेयर हो जाएगा हमारा 2 to 5। और इसको अगर सोल्व करें तो यहाँ पे r की पावर 4 प्लस 16r स्क्वेयर और ये माइनस का 2 to 5 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास पावर 4 में चली गई है। पावर 4 के तो हमने सोल्व करने का अभी तक सीखा भी नहीं है। चैप्टर सेकंड में हमने पावर 2 तक की, डिग्री 2 होती है, वहीं तक सोल्व करने के लिए हमने क्वेश्चन किए थे। ठीक है, पर यहाँ पे पावर 4 है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट r की पावर r स्क्वेयर को हम मान लेते हैं कि ये हमारा z है। ठीक है, तो आर स्क्वेयर अगर z है तो ये r की पावर 4 जो है ये हो जाएगा z स्क्वेयर प्लस 16z माइनस 2 to 5 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम, z स्क्वेयर प्लस 16z माइनस 2 to 5 इज इक्वल टू 0। इनको सोल्व करना हम सीख चुके हैं, हमने किया हुआ है कि अगर हमारे पास z स्क्वेयर प्लस 16z माइनस 2 to 5 इज इक्वल टू 0 है तो हमें इसको दो पार्ट a और b में ब्रेक करना है। कैसे, a प्लस b हमारे पास कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, और a इंटू बी हमारे पास कितना चाहिए, माइनस का 2 to 5 आना चाहिए। इसकी और इसका जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हम इसकी अगर पार्ट करने की, इसके फैक्टर बनाने की सोचें तो इसको हम 1 इंटू 2 to 5 कर लेंगे। इनको ऐड करते तो 16 नहीं आता। फिर ये 5 पे डिवाइड होता है, 5 इंटू हो जाएगा 5 का 20 45। ठीक है, इनको अगर ऐड करते हैं तो भी हमारा 16 नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा शायद 3 पे भी डिवाइड हो जाएगा। 3 पे हमारा बनता है 3 इंटू 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 भी आ जाएगा। यहाँ से भी नहीं बनेगा 5। उसके बाद अगर हम 9 पे देखें तो 9 पे हमारे पास 9 इंटू 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 कितने बच गए हमारे 4 5 9 5 जा 45। यहाँ से हमारा 16 बन रहा है, यहाँ से हमारा 16 बन जाएगा 25 प्लस के और 9 जो वो माइनस के लेके। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे z स्क्वेयर प्लस
25z माइनस 9z माइनस के 2 to 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर देखें तो इनको ऐड करेंगे तो हमारा 16z आ जाता है। इन दोनों में से अगर देखें तो z को अगर कॉमन ले लें तो ये z प्लस 25 और यहाँ से हम z प्लस 25 लिखते हैं हम, तो हमें क्या माइनस का 9 कॉमन लेना पड़ेगा इन दोनों में से, ठीक है। तभी तो हमारे पास माइनस के 9 की z से माइनस के 9z, माइनस के 9 की 25 से माइनस के 2 to 5 आ जाएगा। ये और ये दोनों हमारे इक्वल हैं, तो ये z प्लस 25 इंटू z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास z की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो z इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, एक z इज इक्वल टू हमारा माइनस का 25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें कि z को हमने क्या लिया है, z हमारा जो है वो आर स्क्वेयर था, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू z है। ये स्क्वेयर की टर्म कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो z की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमारा z 9 है, तो मतलब कि आर स्क्वेयर इज इक्वल टू हमारा 9 है, आर स्क्वेयर 9 है, तो यहाँ से r इज इक्वल टू हमारा रूट के 9 आ जाएगा, और ये रूट के 9, वैसे तो ये प्लस माइनस रूट के 9 आता है, तो मतलब प्लस माइनस 3 आ जाएगा हमारा। यहाँ से हम r इज इक्वल टू जो है वो 3 ही हमारा आंसर लेंगे। r को पॉजिटिव इसलिए लेंगे, नेगेटिव वाली r इज इक्वल टू माइनस का 3 हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि रेडियस है, r क्या है हमारी रेडियस है, और क्या रेडियस कभी नेगेटिव में हो सकती है? रेडियस हमारी नेगेटिव में नहीं हो सकती है। तो रेडियस हमारी यहाँ से कितनी आ गई? 3 आ गई। रेडियस अगर हमारी 3 आ गई, हमें निकालना है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एच हमें दिया हुआ है, तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना है। तो ये जगह हमारा 1/3 इंटू पाई हमारा 22/7, रेडियस हमारी 3 इंटू 3, और हाइट कितनी 4 सेंटीमीटर हमें दी है, हाइट कितनी 4 सेंटीमीटर हमें दी है। तो यहाँ से 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम देखें यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 12 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 25 26/7 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर क्यूब। और इसको अगर डेसिमल में निकालना चाहें हम, इसको अगर डेसिमल में निकालना चाहें तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 या 21, 7 या 21 बच के 5 4 7 49, 7 49 बच गए 5 0 5 0, तो 7 6 42, 5 0 नहीं 7 49 पे जाएगा। एक बार यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 2 6 4 को 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7 या 21, 5 4 7 49 बच गए 5, डेसिमल स्टार्ट हो जाएगा 0, फिर 7 49 1 0, 7 एकम 7 3, ऐसे चलता है। 37.71 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारा वो वॉल्यूम आ जाएगा, वो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा इस राइट सर्कुलर कोन का। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इफ V इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन LBH एंड S as the surface area, then prove that 1/V is equal to 2/S into 1/L plus 1/B plus 1/H। अब हमें पता है कि क्यूबॉइड जिसके डायमेंशन LBH हो तो उसका वॉल्यूम L इंटू बी इंटू H होता है, और सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया S जो है वो होगा 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, ये होगा। अब हमें ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है तो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लेते हैं हमारी, ठीक है। राइट हैंड साइड अगर ले लें हम तो ये हमारे पास 2/S इंटू 1/L प्लस 1/B प्लस 1/H, और इसको हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास 2/S हमारा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और यहाँ पे हम LCM ले लेते हैं LBH, L से L कटेगा ऊपर क्या रह जाएगा BH, प्लस B से B कटेगा तो LH, प्लस H से H कटेगा तो LB। ये हमारे पास ये 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, LB BH BH HL ये हमारा सेम है, तो हमारे पास ये क्या बचा 1 बाय में LB
h, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 में यहाँ से अगर देखें तो ये हमारा हो जाएगा 1/v, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। बस यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इतना ही साथ था ये क्वेश्चन, जो थोड़ा भयंकर सा दिख रहा था, बस इतना ही था ये क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना इसमें। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, प्रूव दैट द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड बाय 33.1% अप्रोक्सीमेट, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, एक तो परसेंटेज वाले तरीके से, एक जो हमारा मैनुअल तरीका होता है उससे। पहले हम परसेंटेज वाले तरीके से, ठीक है, परसेंटेज वाले तरीके से हम करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस जो है स्फीयर की वो इंक्रीज होती है, लेट हम मान लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर को हम मान लेते हैं 100, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फीयर को हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। लेट ओरिजिनल मान लेते हैं, लेट ओरिजिनल रेडियस ऑफ स्फीयर इज 100, रेडियस न्यू रेडियस, यहाँ पे न्यू रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगी, न्यू रेडियस हो जाएगी स्फीयर की 10% इंक्रीज के बाद कितना हो जाएगा, 100 का 10% इंक्रीज करेंगे तो 10 मतलब कि कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा कि अगर हमारे पास ओरिजिनल रेडियस अगर हमारे पास 100 है तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे 10% का इंक्रीज करेंगे, इसमें कितने का 10% का इंक्रीज करेंगे। 10% का इंक्रीज कैसे, 10/100 इंटू में 100, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 100 से 100 कटेगा, 10 100। तो ये हमारी ओरिजिनल रेडियस थी, ये हमारी जो है वो न्यू रेडियस है। तो ओरिजिनल रेडियस से हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम स्फीयर का निकालना है तो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, आर क्या है ओरिजिनल 100 क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम न्यू वॉल्यूम न्यू रेडियस से क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर न्यू आर क्या है 110, तो यहाँ पे 110 का क्यूब। अब क्या है उसने पूछा है कि इंक्रीज, तो पहले परसेंटेज इंक्रीज बोल रखा है हमें प्रूव करना, तो पहले तो हम इंक्रीज यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये जो है ये देखो 4/3 पाई, तो ये तो सेम है, ये 100 है, ये 110 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो ये इंक्रीज कैसे आएगा, जो न्यू वॉल्यूम आया हमारा 4/3 पाई इंटू में 110 का क्यूब, माइनस में जो हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम था 4/3 पाई इंटू में 100 क्यूब। अब ये तो इंक्रीज इन वॉल्यूम है, हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, क्योंकि ये हमें परसेंटेज में दिया हुआ ना। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, जो हमारा इंक्रीज होता है, जो हमारा ये इंक्रीज आया ये डिवाइड बाय किस पे इंक्रीज हुआ है, ये ओरिजिनल पे इंक्रीज होता है ना, तो डिवाइड बाय ओरिजिनल इंटू में 100। तो ये यहाँ से अगर देखें 4/3 पाई को कॉमन ले लेते, 4/3 पाई को कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 110 क्यूब माइनस 100 क्यूब, डिवाइड बाय, क्योंकि परसेंटेज निकालना है किस पे, परसेंटेज किस पे निकलती है, ओरिजिनल पे, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई इंटू में 100 क्यूब, और परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100, 4/3 पाई कैंसिल। अब इसको सोल्व करना है हमने, इसको हम मल्टीप्लाई करने की बजाय हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास जैसे ये है 110 का क्यूब है, तो इसको हम 11 इंटू 10 ऐसे लिख सकते हैं, और इनको अलग अलग 11 क्यूब इंटू 10 क्यूब ऐसे लिख सकते हैं इनको। तो मैं 110 को क्या लिखता हूँ यहाँ पे, 110 क्यूब को मैं लिखता हूँ 11 क्यूब इंटू 10 क्यूब, माइनस 100 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 क्यूब इंटू 10 क्यूब, डिवाइड बाई नीचे 100 क्यूब है तो 10 क्यूब इंटू 10 क्यूब, और जो ये बाहर 100 है इसको ऐसे कैसे रहने देता हूँ। यहाँ से देखो 10 क्यूब को मैं बाहर ले लेता हूँ, 10 क्यूब को जो बाहर लिया अंदर क्या रह गया 11 क्यूब, और 11 क्यूब आपको याद होना चाहिए 1331 आता है, माइनस यहाँ पे ये 10 क्यूब रह जाएगा, 10 क्यूब मतलब कि 1000, डिवाइड बाय 10 क्यूब इंटू एक 10 क्यूब को मैं क्या कर लेता हूँ 1000 लिख लेता हूँ, और ऊपर जो है वो 100 है। 10 क्यूब से 10 क्यूब कैंसिल हो जाएगा,
1331 में से 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 331 इंटू 100 डिवाइड बाई 1000। यहाँ पे 20 से ये 20, तो ये कितना रह जाएगा 33.1, और परसेंटेज में निकालना तो परसेंटेज इतने का इंक्रीज, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ये तो था हमने प्योरली परसेंटेज का कंसेप्ट यूज करके किया है, ठीक है, प्योरली परसेंटेज का कंसेप्ट यूज करके रेडियस को हमने 100 मान लिया था। इजी हो जाता है इससे करना, कोई गलत नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट क्वेश्चन है हमारा। अब हम करते हैं हमारा मैनुअल तरीके से, ठीक है, मैनुअल तरीके से देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो मैनुअल तरीके से हमारा क्या है, देखो यहाँ पे रेडियस में 10% का इंक्रीज है, तो हम मान लेते हैं लेट, तो यहाँ पे लेट ओरिजिनल रेडियस ऑफ स्फीयर, जिसको हम क्या मान लेते हैं r। उसके बाद हमारी परसेंटेज इंक्रीज कितना है रेडियस में, 10% का, ठीक है। तो न्यू रेडियस क्या हो जाएगी, न्यू रेडियस हो जाएगी हमारी पुरानी रेडियस और 10% का इंक्रीज। अब ये 10% का इंक्रीज किस पे होगा, इसी रेडियस पे होगा, तो कैसे निकालते हैं, कितने का इंक्रीज होगा, 10/100 इंटू किस पे इंक्रीज हुआ, ये इसी पे इंक्रीज हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 से ये 0 का, तो ये हो जाएगा r प्लस r/10। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये 10, ये आ जाएगा 10r प्लस r इज इक्वल टू 11r/10। ये आ जाएगी हमारी न्यू रेडियस, ये है हमारी ओल्ड रेडियस। तो अब क्या है, वॉल्यूम में इंक्रीज पूछा, पहले ओल्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4 स्फीयर की बात कर रहे हैं तो 4/3 पाई r³, ये हमारा ओल्ड वॉल्यूम है। न्यू वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 4/3 पाई, अब r क्या है हमारा 11/10 r³, ठीक है। अब इंक्रीज की बात हो रही है तो इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज कैसे निकाल लेंगे, जो हमारा न्यू वॉल्यूम आया उसमें से पुराने वाला वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4/3 पाई 11/10, इसको क्यूब में ले लेता हूँ, r³ को बाहर ले लेता हूँ, माइनस 4/3 पाई r³। और इंक्रीज के बाद हमें क्या, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो ये परसेंटेज इंक्रीज किस पे, ओल्ड वॉल्यूम पे ही इंक्रीज हुआ होगा, तो उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई 100। यहाँ से अगर 4/3 पाई r³ को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 4/3 पाई r³ को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 11/10 का क्यूब है ना, तो 11³/10³ कर लेता हूँ, माइनस यहाँ से सारा कॉमन आ गया, 1 रह गया, किस पे इंक्रीज हुआ है, 4/3 पाई r³ इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये सारा का सारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ, ये मेरा एलसीएम अगर ले लूँ तो ये आ जाएगा 11³ माइनस 10³ और ये इंटू में 100, 11³ 1331 होता है, माइनस 10³ 1000 डिवाइड बाई ये 1000 इंटू में 100, ये 20 से ये 20 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 331 बाई नीचे 10, तो ये 33.1% का इंक्रीज आ जाएगा। यहाँ से भी हमारा सेम इंक्रीज आ जाएगा। ओके, तो ये था हम क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड मेथड से मैनुअल तरीके से। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ए सिलेंड्रिकल जार ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर कंटेन ऑयल। तो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल जार है, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल जार है जिसमें क्या है कि ऑयल भरा हुआ है। आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर आर इमर्ज्ड इनटू द ऑयल। तो यहाँ पे इसमें कुछ पार्ट में यहाँ तक मान लेते हैं कि ऑयल है, उसने ये नहीं बोला कि
कंटेन ऑयल, ठीक है। मतलब उसने ये ना तो ये बोला कि फुल है ना ये बोला कि वो हाफ है, कितना है हमें हाइट नहीं दी, हम कुछ ऐसे मान लेते हैं। अब क्या किया, उसमें आयरन स्फेयर लोहे की गोलियां डाली जाती है जिनकी रेडियस जो है 1.5 सेंटीमीटर है इनटू द ऑयल। हाउ मैनी स्फेयर आर नेसेसरी टू रेज द लेवल। अब मान लेते हैं कि यहाँ तक था ये लेवल, ठीक है, और इसकी रेडियस जो है ये रेडियस जो है ये 6 सेंटीमीटर है। यहाँ तक अगर लेवल था, अब ऑब्वियस सी बात है इसमें अगर कुछ डाला जाएगा, इसमें अगर लोहे के गोलियां डाली जाएंगी, जैसे अगर आपको वो याद हो कौवे वाली कहानी, जिसमें कि क्या है कि घड़े में पानी कम होता है और कौवा क्या है पत्थर के टुकड़े डालता है जिससे पानी ऊपर आ जाता है। तो सेम तरीके से अगर ऑयल का लेवल इसमें यहाँ तक है और इसमें लोहे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं तो लेवल यहाँ तक राइज हो जाता है, मान लो, ठीक है, लेवल यहाँ तक राइज हो जाता है। तो उसने बोला है कि हाउ मैनी स्फेयर आर नेसेसरी टू रेज द लेवल ऑफ वाटर बाय 2 सेंटीमीटर। तो उसने बोल दिया कि ये 2 सेंटीमीटर का लेवल जो है वाटर ऑयल का राइज होगा, ये 2 सेंटीमीटर राइज हुआ है, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर राइज हुआ है। तो कितनी गोलियां डाली गई होगी उसमें, वो गोलियां निकालनी है हमने। तो अगर हम देखें जितनी गोलियां डाली गई होंगी उनका जितना वॉल्यूम होगा, पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल बॉल निकाल लेंगे। अब एक का वॉल्यूम, और मान लो हमने n डाल ली है, n ऐसी स्फेयर डाले हैं, तो उनका जो टोटल वॉल्यूम होगा, जो ये टोटल वॉल्यूम होगा ये उतना ही होगा जितना ये वाटर लेवल में राइज हुआ है। वाटर लेवल में राइज हमारा 2 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम अगर निकाल लेंगे तो ये जो 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हमारे पास अगर मैं एक छोटा सा स्फेयर ड्रॉ करूँ, स्फेयर नहीं सॉरी, ये सिलेंडर ड्रॉ करूँ जिसकी की रेडियस क्या है, अब ऑब्वियस सी बात है यही सिलेंडर है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और ये हाइट अगर मैं 2 सेंटीमीटर मान लूँ तो इतना वॉल्यूम में राइज हुआ है, ये राइज हुआ है किसकी वजह से, इन बॉल की वजह से। तो मैं ये दोनों क्या होंगे मेरे, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे। तो मैं इन दोनों वॉल्यूम को इक्वेट करता हूँ। कैसे, देखो ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है स्फेयर, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई, और इसकी रेडियस आर क्यूब, ठीक है। और जितनी गोलियां, ये तो एक स्फेयर का है, ऐसी मान लेते हैं कि n जो है वो गोलियां डाली गई हैं, ठीक है। यहां पे लिखता हूं लेट n स्फेरिकल बॉल्स आर इमर्स्ड, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास पाई, रेडियस क्या है सिलेंडर की, रेडियस क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो यह जगह 6 × 6 × हाइट कितने सेंटीमीटर राइज हुआ है ऑयल का लेवल, 2 सेंटीमीटर, 2 इज इक्वल टू 4/3 पाई, इसकी स्फेयर की रेडियस कितनी है 1.5 × 1.5 कितनी डाली गई है, मान लेते हैं कि n डाली गई है। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 1.5 2 जा हमारा 3 होता है, यहाँ 2 से ये 2 2 जा 4, यहाँ ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये रह गया हमारा 6 × 6 डिवाइड बाई 1.5 × 1.5 इज इक्वल टू, इस साइड में n हमारा, यहाँ से अगर हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 4 जा, मतलब ये 40 आ जाएगा हमारा। यहाँ पे अगर मैं कट करूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर कट करते हैं, देखो 6 × 6 डिवाइड बाई 15 × 15 कर लेते हैं, और इनका पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना 10 × 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 3 5 जा और 5 2 जा, फिर ये 3 2 जा 3 5 जा और 5 2 जा। तो यहाँ पे हमारा ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी ये 4 आएगा, ये 4 आएगा। तो n जो है वो आ जाएगा हमारा 16, n जो है हमारा वो आ जाएगा 16। तो ऐसी स्फेरिकल जो है वो 16 जो है वो बॉल्स जो है वो लोहे की डाली गई होंगी, जब जो है ऑयल का लेवल जो है 2 सेंटीमीटर राइज किया होगा इस सिलेंडर में। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। द डायमीटर ऑफ ए कॉपर वायर, ठीक है, इज 18 सेंटीमीटर,
द डायमीटर ऑफ कॉपर स्फेयर है, ये कॉपर का एक स्फेयर है ऐसे, ठीक है, जिसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हमारी डायमीटर की हाफ मतलब कि 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। द स्फेयर इज मेल्टेड, इस स्फेयर को मेल्ट किया गया एंड ड्रॉन इनटू ए लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि जो यहाँ से ये चीज़ जो है ये यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये जो है बाहर का क्रॉस एरिया जो है वो सेम है हमारा, थ्रू आउट रेडियस जो है वो सेम है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन, इफ द लेंथ ऑफ द वायर, जो ये वायर बनाई गई है इसकी लेंथ जो है वो 108 मीटर है, इसका डायमीटर फाइंड करना है। अगर आप देखोगे तो ये एक टाइप से लॉन्ग सिलेंडर की फॉर्म में है, जो इस स्फेयर को मेल्ट किया गया, ये बनाई गई है वायर, इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा इन दोनों का वॉल्यूम, ठीक है। तो इन दोनों के वॉल्यूम को हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, आर हमारी कितनी है 9 है, 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, आप देखो ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, इसको कन्वर्ट करने का ध्यान रखना, ठीक है। डायमीटर हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, डायमीटर फाइंड करना है, रेडियस तो हमें फाइंड करनी है, पाई आर स्क्वायर एच जो है इसकी लेंथ होगी, ये हमारे पास 108 मीटर है, इसको अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो 10800 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये 108 इंटू में 100 कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 से अगर हम कट करेंगे तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे अगर हम कट करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। तो यहाँ पे आर स्क्वायर जो है हमारा, आर स्क्वायर जो है यहाँ पे आर स्क्वायर, इस साइड में हमारे पास क्या बचा 4 इंटू 9 डिवाइड बाई 4 इंटू 9, ये 36 नीचे और ये हमारा 100 भी नीचे आ जाएगा। ये 36 से ये 36 कैंसिल, मतलब कि 1/100 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 10, ये 1/100 है और ये रूट लग जाएगा, तो ये 1/10 ये किस में आया सेंटीमीटर में आ गया, ये 1/10 जो है वो सेंटीमीटर में आ गया। तो रेडियस जो है वो 1/10 सेंटीमीटर आ गई, मतलब कि 0.1 सेंटीमीटर। और हमें डायमीटर फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है, तो जो कि हमारा रेडियस का ट्वाइस होगा, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर जो है वो डायमीटर आ जाएगा इस वायर का, ठीक है। वायर का डायमीटर कितना आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसका। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गया कि हमारे पास 4 इंटू 9 ये तो ले लिया, ये वाला 9 हमारा यहाँ पे रह गया था, तो यहाँ पे हमारा ये 9 आ जाएगा, यहाँ पे ये 36 कैंसिल हो गया, यहाँ 9/ये आएगा, यहाँ 9/, आएगा। 9 में से हमारा 3 इंटू 3 9 होता है, तो यहाँ पे एक 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये एक 3 आ जाएगा। तो रेडियस जो है वो 0.3 सेंटीमीटर और ट्वाइस ऑफ रेडियस डायमीटर हो जाएगा, तो 0.3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0.6 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास। सॉरी, ये एक थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, ये हमारा 0.6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ओके, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 8, इफ द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 25% देन व्हाट परसेंट डज इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डिक्रीज, ठीक है। मैं आपको परसेंटेज वाले तरीके से बताता हूँ, पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा। मैनुअल तरीके से आप इसको खुद कर सकते हो, नहीं तो मैं दोनों तरीके देखते हैं अगर वीडियो लंबी नहीं बनी तो। पहले हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। हमारे पास स्फीयर है, ठीक है, हम मान लेते हैं लेट, अब डायमीटर दिया जो 25% का, लेट जो है हमारा, लेट द डायमीटर ऑफ स्फीयर बी, डायमीटर को हम मान लेते हैं 200 इसलिए मानना है क्योंकि रेडियस जो है हमारी, तो रेडियस जो है हमारी वो कितनी हो जाएगी, रेडियस जो है हमारी 100 ही मान लेते हैं, नहीं तो
फिर वो रेडियस के चक्कर पड़ेगा हमारा। डायमीटर में ही डिक्रीज हुआ है तो ये 100 मान लेते हैं, चलो ये 100 मान लेती है। तो रेडियस बाद में निकाल लेंगे। तो ये रेडियस है, नहीं ये डायमीटर है हमारे पास 100, ठीक है, मान लिया हमने। तो रेडियस हो जाएगी हमारी, रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, ठीक है। सेंटीमीटर मानना है इसके साथ सेंटीमीटर मान लो, नहीं तो नहीं मानना है तो कोई यूनिट की जरूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में ही आंसर निकलेगा। इसको मान लेते हैं ओल्ड डायमीटर, ओल्ड रेडियस, ठीक है। अब क्या है कि डायमीटर जो है वो डिक्रीज किया है हमारा 25% से, तो न्यू डायमीटर कितना हो जाएगा। अब 100 में से अगर 25 डिक्रीज करोगे तो ये क्या आएगा, 100 माइनस 25/100 किस पे डिक्रीज हुआ है, 100 पे डिक्रीज हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 75, ये आ जाएगा हमारा 75। तो न्यू डायमीटर हमारा 75 आ गया। तो न्यू रेडियस क्या आएगी, न्यू रेडियस हमारी डायमीटर की हाफ हो जाएगी, मतलब 75/2, ये हमारी रेडियस आ जाएगी। अब हमें कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम में हमें फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम सरफेस एरिया पे बात करते हैं कि कितने का डिक्रीज होगा परसेंटेज में ही, ठीक है। तो हमारा ओल्ड कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हमारा होता है स्फीयर का, इसमें कर्व सरफेस एरिया क्योंकि स्फीयर है हमारा, तो कर्व सरफेस एरिया बोल लो या टोटल सरफेस एरिया बोल लो या सरफेस एरिया बोल लो, एक ही बात होती है हमारी, ठीक है। तो हमारा सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4πr²। तो ओल्ड सरफेस एरिया, इसको मैं सरफेस एरिया बोलता हूँ, 4πr कितनी है हमारी 50 का स्क्वायर। न्यू सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4π75/2 का स्क्वायर। अब क्या है परसेंटेज डिक्रीज, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये 37 है यहाँ 50 है, तो डिक्रीज ही हुआ। तो डिक्रीज इन सरफेस एरिया कितने का डिक्रीज हुआ, क्या करेंगे हम ओल्ड में से न्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4π×50 का स्क्वायर माइनस 4π×75/2 का स्क्वायर। और हमें निकालना है परसेंटेज डिक्रीज के लिए जो हमारा डिक्रीज है, ये जो डिक्रीज है हमारे, इसको अगर हम एक बार सिंप्लीफाई करें, 4π को कॉमन ले लें, 4π को कॉमन ले लें तो ये हमारा 50 का स्क्वायर माइनस 75/2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो परसेंटेज डिक्रीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिक्रीज है 4π×50 स्क्वायर माइनस 75/2 स्क्वायर डिवाइड बाय किस पे, ओल्ड पे ही डिक्रीज हुआ है ना, इस पे 4π×50 का स्क्वायर, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ 4π से 4π कैंसिल, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई हम दूसरे पेज पे करते हैं। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास है 50 स्क्वायर, तो ये हमारे पास 50 स्क्वायर माइनस 75/2 का स्क्वायर, नीचे है हमारे पास 50 स्क्वायर इंटू में 100, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 50 का स्क्वायर निकालूँ तो ये आ जाएगा मेरा 2500 माइनस यहाँ पे 75/2, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा, और 75 की 75 से मल्टीप्लाई करनी ईजी है, 5 की 5 से 25, 7 8 जा 56, ये हो जाएगा। क्योंकि बताया जब भी लास्ट में दोनों में 5 हो और आगे नंबर सेम हो तो 5 की 5 से 25, 7 और उससे अगला नंबर 8, दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 5625 डिवाइड बाय 2500 इंटू में 100। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2500 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 10,000 माइनस में 5625 डिवाइड बाय 4, और ये नीचे जा जाएगा इसके साथ 2500 के साथ, और ये हमारा 100 से यहाँ पे 2 जीरो ये कैंसिल कर देंगे। अब 10,000 में से 5625 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 5, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पे 9 में से 6 गए 3, और यहाँ 9 में से 5 गए 4, ये रह जाएगा हमारा 4375/25 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रह जाएगा 43.75। तो यहाँ पे हमारा इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 10,000 माइनस 5625 डिवाइड बाय हमारा 4 इंटू 2500 इंटू में ये हमारा 100 था, ये 0 से ये 0 कैंसिल आ जाएगी, ये आ जाएगा 43.75
बाय 100, तो परसेंटेज में आएगा ये 43.75% से जो है वो कर्व सरफेस एरिया में डिक्रीज आएगा। कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया में 43.75 का डिक्रीज आएगा अगर डायमीटर जो 25% से डिक्रीज होता है। अब वॉल्यूम में देख लेते हैं। वॉल्यूम के लिए हम एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। वॉल्यूम में कितना डिक्रीज आएगा, ठीक है। वॉल्यूम में कितना, ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। हम यहाँ पे लेट डायमीटर, वो तो है ही हमारा, ये तो मानने की जरूरत नहीं है, ये 100 है, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो बस वॉल्यूम में जाते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा स्फीयर का। वॉल्यूम हमारा स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमारा यहाँ पे ओल्ड वॉल्यूम आ जाएगा हमारा 4/3 पाई। आर कितनी है, ओल्ड आर है 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 का क्यूब। न्यू वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई। न्यू रेडियस कितनी थी 75/2, तो ये 75/2 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ वॉल्यूम में, तो डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में कितना डिक्रीज हुआ, वो आ जाएगा हमारा 4/3 पाई इंटू 50 क्यूब माइनस 4/3 पाई इंटू 75/2 क्यूब। यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ 4/3 पाई को, यहाँ पे अगर 4/3 पाई को कॉमन ले लिया 50 क्यूब माइनस 75/2 क्यूब। अब हमें परसेंटेज डिक्रीज निकालना है। परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, तो ये 4/3 पाई इंटू में 50 क्यूब माइनस 75/2 क्यूब डिवाइड बाय किस पे डिक्रीज होगा, ओल्ड पे ही डिक्रीज होगा हमारा 4/3 पाई इंटू 50 क्यूब, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई 4/3 पाई। अब हमें इसको सोल्व करना है। इस पार्ट को सोल्व कैसे करेंगे हम, हमारे पास यहाँ पे है 50 क्यूब माइनस 75 क्यूब बाय 2 का क्यूब हमारा 8 हो जाएगा। पहले हम ये ऊपर वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें 50 क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 2 का क्यूब, और ये हो जाएगा 25 क्यूब इंटू 2 का क्यूब, और 75 क्यूब को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 3 का क्यूब, तो ये 25 क्यूब इंटू 3 क्यूब। तो यहाँ पे अगर हम लिखें 25 क्यूब इंटू 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8 बाय 1, माइनस में ये हो जाएगा 75 को हम 25 क्यूब इंटू 3 क्यूब डिवाइड बाय 8 क्यूब। 8 है हमारे पास यहाँ पे 25 क्यूब दोनों में से 25 क्यूब को बाहर ले लिया, तो यहाँ 8/1 माइनस यहाँ रह जाएगा 3 3 होती है 27/8, ये रह जाएगा हमारे पास। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 25 क्यूब को बाहर ले लिया, यहाँ पे ऊपर बच गया हमारे पास 8/1 माइनस 27/8। नीचे हमारे पास 50 क्यूब है, इसको 25 क्यूब इंटू 2 क्यूब 8 हो जाएगा, और ये 100 है हमारे पास। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर देखें ऊपर अगर देखें तो एलसीएम कितना आ गया 8 8 जा 64 माइनस 27, और सारे के नीचे कितना है, ये 8 है और ये 100 मल्टीप्लाई में। तो ये यहाँ 64 में से 27, 14 में से 7 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे 7, यहाँ रह गए 5 में से 2 गए 3 डिवाइड बाई कितना, ये 8 इंटू 8 64 मल्टीप्लाई में 100। तो इसको हमारा कितना आ जाएगा 3700/64 परसेंटेज से डिक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम में, परसेंटेज से वॉल्यूम में डिक्रीज होएगा। काफ़ी कैलकुलेटिव बन रहा है यहाँ पे ये। अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हम यहाँ पे वैसे कट कर सकते हैं पहले, वैसे यहाँ पे अगर कट करेंगे, यहाँ कट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 32, यहाँ पे कट करेंगे 2 1 जा 2, 4 पे ही सीधा डिवाइड कर लेते हैं, 4 पे हो जाएगी, 4 पे ये 16 आ जाएगा, 4 9 जा 36, यहाँ 1 0, 4 2 जा 8 और 2 4 5 जा 20, ये आ जाएगा। ठीक है, अब तो हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। 9 2 5 को 16 से 16 5 जा 80 होता है हमारा, यहाँ पे 2 1 5
और 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा हमारा कितना होता है 112, 16 7 जा हमारा होता है 112। यहाँ पे 3 और 1 रह जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, उतारेंगे 0 और उसके बाद 16 8 जा हमारा 16 8 जा 128 होता है, 2 बच जाएगा, 0 आगे चलता रहेगा। 57.8% का डिक्रीज आ जाएगा, परसेंट का डिक्रीज आ जाएगा वॉल्यूम में। देखो यहाँ पे हमने ये 100 लेके ही किया, तब भी अगर इसको मैनुअल तरीके से करोगे ना, आप मैनुअल तरीके से इसको करके देखना, जैसे मैंने एक लास्ट क्वेश्चन कराया था, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर भी अगर आप करोगे तो आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दिए मैंने, ठीक है। इसके ऊपर आपके सरफेस एरिया और वॉल्यूम के चैप्टर में क्वेश्चन नहीं बन सकते, मतलब बन सकते हैं बट आप सोल्व कर लोगे उनको, अगर ये क्वेश्चन आप सोल्व कर लेते हो तो, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो। ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के करवा दिए मैंने, ठीक है। ओके, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।